इसमें 17 शक मिलाए हैं। जिभ्या का संयम, गिरा अर्थात वाणी की महिमा, गिरा अर्थात वाणी की महिमा, गिरा अर्थात वाणी की महिमा। कमल गिरा सा तुझिनो, वाणी कैसी गिरी? कमल, कमल माने अरे इसमें कुछ है ही नहीं है। कमल गिरा सा तुझिनो, ज्ञानी निज्ञान सम ओत्याओ, भय विनाश भाप जो मनाओ, ममल ज्ञान संज्योतियाओ। तुम भगवान आत्मा हो, परिपूर्ण हो, अखंड हो, विराट हो, श्रेष्ठ हो, महिमावंत हो, और हमारा इष्ट केवल इष्टदात्म देव है, ना जहाँ भय है। और तुम भक्तु हो, भक्तु हो जहाँ भय आदि कुछ है ही नहीं है। ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। ऐसी ज्ञान की विराट अवस्था कहाँ से आई? सूझी नहीं सहोत्यम ज्ञान पयत्तो, वहां से आई है। कहां से आई है? मीठी रस से भरी, कौन सी? जीने वाणी। कहां से आई है? देखो कहां से आई। सूझी नहीं सहोत्यम ज्ञान पयत्तो, सुज्ञान विज्ञान ममल मुनंतु। अगर अनुभव करे, एक भी समय का अंतराल ना पड़े, अंतराल ना पड़े तो निरंतर ही निरंतर है। और अंतराल पड़ गया तो इतना अंतराल पड़ जाए, जैसे मारीची कुमार के जीव का अंतराल पड़ा तो सिंह की प्रयाग में आके महावीर स्वामी उस अवस्था में अंतरात्मा जगी। और ऐसी यहाँ सुज्ञान विज्ञान ममल मुनंतु, ऐसी जिनवाणी सुनेंगे तो क्या होगा? सुबह के पिन के बाबू सहोतु, सुबानी विशेष ज्ञान कुनंतु। ज्ञान कुनंतु का मतलब है अज्ञान अज्ञान का भाव, और ज्ञान कुनंतु का यह मतलब है कि अगर जिनवाणी सुनने में भाव नहीं आ रहा, कुनंतु माने वो भीतर से तनक बहुत परिणाम इधर उधर के जाते, उसको यहाँ कलाया भक्त दशा प्रकट की और आनंद क्या बरसा? सुज्ञान विज्ञान देव अनंत सुजिभ्या स्वाद अनंत विलंतु। जिभ्या के स्वाद अर्थात रसना इंद्री की बात, और रसना इंद्री से ही होता है बोलना। बोलना कोई रसना इंद्री जैसा पुद्गल की अवस्था है, लेकिन भाव पकड़ना रसना इंद्री के काम तो एक तो स्वाद लेती है झटपट और बोलती है फटाफट, इसलिए यहाँ दो का संयम सबसे पहले करा। स्वाद लेती है, हाँ इसलिए देखो आया ना भगवान, इसलिए सुजिभ्या स्वाद अनंत विलंतो। अच्छा कितना घी खाया? घी कितना खाया? अरे घी कितना खाया? और क्यों किया कि नहीं घी का? स्वाद कैसा है घी का? घी का स्वाद कैसा? पता ही नहीं। घी तो सब चिकने होता है, जैसा होता है वो सब बता देंगे, लेकिन घी का स्वाद नहीं बता सकते। क्योंकि बस वो तो है बात स्वाद का ही है, लेकिन कोई स्वाद नहीं है। इतना घी गिरने कर लिया और आज तक घी का स्वाद पता नहीं है। तो ऐसे यहाँ सुजिभ्या स्वाद अनंत विलंतो, सुविषय सुआव पर जावे गलंतो, सुज्ञान सावे तत्व मुनंतो। ये विषय के स्वाद, पांच इंद्रिय के 27 विषयों का प्रमाण, एक पर्याय का चक्र बहुत लंबा फैलाव है। इसलिए ज्ञान स्वभाव के सामने करो, तत्व जो अपने आप में परिपूर्ण है उसका अनुभव होता है। तो जिभ्या के स्वाद दिखते ही नहीं है। पूज्य श्रीमती बहन जी को आहार कराते थे, पता नहीं कहता था काय का हाँ ठीक 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 होगा, ठीक है। सब महिला मंडल पूछती थी बहुत अच्छे से आहार हो गए, तो बोले पता ही नहीं है। और बोले भाई के नहीं, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बार सेमरखेड़ी में हमने आहार करा बहन जी के खीर बना ली, जैसी तैसी बनने की को बना ली, बन गई, नमक डालना भूले गए और आहार पूरे करा गए बहन जी को। और उनसे पूछी कि बहन जी आज जो आपने बना तो कैसी अच्छी बनी? अच्छी बनी?
तो बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अमृत जैसी खीर है। और जब दूसरा अमृत लाई तो बाबा नमक है, उन्हें माने नमक का पता ही नहीं, अमृत जैसी। ऐसे यहाँ सुविषय सुभाव पर लावे गलंत सुज्ञान सावे तैत मनंत सुजिव्या ममल संजोत थनंतु। अरे अगर जिव्या से कहना तो ये कहो, जिव्या तुम बोलो मत, ये भाषा पढ़ना की व्यवस्था वो अलग है, लेकिन भाव पकड़ो तुम। अगर तुम्हारे श्रीमुख से निकले तो श्री जिह्वाणी निकले, और कर्म कसाय का न निकले, राग देश का न निकले, पानी ना निकले, कर्म चक्र की धारा, बस एक ही एक निकले श्री मुख से। सुजीव्या ममल संयोत सुनंत सुममल साव अनंत गलंत। ममल स्वभाव के आश्रय से सात परिणाम अपने आप चला जाते हैं। और क्या करा जाता? शुमित्या ससंक सल्वेयंत सुज्ञान सावय काम गलंत। ज्ञान स्वभाव की साधना आराधना से ये नित्याग के, सत्संग के, सल के सब परिणाम कर्म चक्र यात्रा अपने आप गल जाती है। जिव्या पर भाव न होत न जोतो। जिव्या बड़ी है, जिव्या की कहानी बड़ी है। एक तो है जो जीव और एक है जो जीव। जीव है जीव, बस एक में भा जुड़ा है और एक में वा जुड़ा है। जीव रसना इंद्रिय है और जीव अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप की परिपूर्ण है। इसलिए जिव्या पर भाव न होत न जोतो, जिव्या पर जावै भाव विलंत। जिव्या के प्रणाम तो नहीं समझा बुद्धिपूर्वक, जिव्या को ज्ञान देश न होतो, जिव्या संसार शरण विरतो। ये जनाब का प्रणाम नहीं समझा तो एक तरफ का प्रणाम वो समझ लो। जरा सा कहा, किसने कहा था? द्रौपदी ने। अंधों को बस इतनी सी परिणाम में महाभारत हो गए। इसलिए यहाँ जरा से बोलने के परिणाम में क्या से क्या हो जाता है। इसलिए जिव्या को ज्ञान देश न होतो, और जरा से परिणाम बना तो संसार की चक्र की यात्रा परिभ्रमण की हो जाती है। इसलिए ज्ञान स्वभाव की साधना करो तो ये जिव्या के संयम। इसलिए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो, और जो बोलो काम का बोलो, प्रेम से बोलो, वात्सल्यता से बोलो। एक तुम्हारे भाषा में वो अमृत जैसा जले, जैसे मुनि के ना जिनके मुख से अमृत झरता है। और ऐसा जिव्या संदर्शन मोहि विमको जन रंजन राग दोष विलयंतो। आप स्वभाव के अनुभूति से ये दर्शन आदि 17 सकल दर्शन आदि, जन रंजन राग कल रंजन दोष मनोरंजन गादी आदि, ये सब परिणाम अपने आप दिला जाते हैं। जिव्या कल रंजन भाव विमोको, जिव्या मन रंजन गाल गलंत। अगर जिव्या इंद्रिय रसना इंद्रिय रसना हो गए तो ये परिणाम अपने आप गल जाते हैं। इसलिए और आगे कहते हैं जिव्या आवरण ज्ञान चवंतो, दर्शन आवरण न भाव गलंतो। चवंत कहते हैं बोलने को। इसलिए बोलो कम, क्या बोलो? बोले बोल के तुम तो चले जाओ भीतर और पिटाई हो जाए पीठ की। इसलिए देखो कितना अच्छे शब्द दिया, जिव्या आवरण ज्ञान चवंतो। चाय का जीवन करते हैं। इसलिए भगवान तुम्हें बहुत अच्छा मिला है भक्त, और जिव्या इंद्री का बहुत अच्छा मिला सहयोग। जाको सही उपयोग करो। श्री मुख से क्या निकले? श्री जिह्वाणी निकले। देखो, और नहीं कची कची बोल के बस। इसलिए भगवान इस आवरण के कारण ही सब गल जाते हैं। मोहन आवरण न अवन गलंतो, जिव्या ज्ञान अंतर न चवंतो। बिल्कुल अंतर्गत करो अपने स्वभाव की साधना में।
अब ये 17 शक्ति पूरी प्रणाम है। आस सवाव नदीन तो तुलंदु वसने देती नाम देती मुनंदु, ये आशा के प्रणाम मिला गए। और आगे क्या मिला? लाजय वावी उनसंक करंतु दो वै वै नंदानंद गलंतु। आस्था के प्रणाम, जात के प्रणाम, जनरंजन के प्रणाम, कमरंजन के प्रणाम, लोक के प्रणाम, और तो और जो मिथ्यात्व मनरंजन का प्रणाम, गारव का प्रणाम इतनी तेजी से गिरता है। गारव गयंद वियन्नत से अलस सोई गलिए वयन समोई। समूह क्या कहते हैं कि जिस समय सिंह की गर्जना होती है, गयन कहते थे हाथियों का समूह, बिहंगते पूरा तितर बितर हो जाता है। ऐसे एक बार तुम यहाँ अपने आप से सिंह गर्जना को करो, बोलो परम दत्त परमात्मा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की जय हो। बाकी है जय, तो आलस कहाँ है? आलस कोई गलिए भजन समोय। और प्रपंच में भजन ना चाहते लगते रहिए, लगते पर पंच बजाओ न दीष्टियाओ विक्रम भैरियो विलंतियाओ। एक पंच का भाव, पर्याय का भाव, विक्रम का भाव अपने आप चला जाता है। बस दिव्या वै किप्रिय काम विलियम, जब जीव तनक बोल वो कम करते, जितना तुम्हारा मौन का असर पड़ता है उतना बोलने का असर नहीं पड़ता। और सबसे अच्छा उपाय बताएं, जाने कोई तत्व की चर्चा का योग ना बने तो भैया हम तो मौन साध न करें। कौन सी साध न कर रहे, लेकिन ऐसी करना नहीं मौन साध। तनक कर सोइयो, स्वाध्याय करो, प्रवचन करो, खूब आत्मा की बात जगत के जीवों को बताओ। और पता है तो पता है तो फिर बताओ, अच्छी से अनुभव की बात बताओ। ऐसी इससे क्या होगा? दिव्या वै किप्रिय काम विलियम पर कर जय नंद अनंत गलियम संकरयिन संक सल्ल विलियम मैं मोय प्रमाण न ओत स्वयं दिव्या परिमा प्रमाण समो। अरे जब भी आवाज निकले तो भीतर से आत्मा से जुड़ी हुई आवाज निकले। जब भी तुम्हारी पुकार निकले अंतर आत्मा के ओंकार के साथ निकले। छोटा सा बच्चा अगर गोद में रोता है, किसी के पास रोता है, तो माँ समझती है कि इसको भूख लगी है। वो बच्चा भी समझता है कि मैं कोई जन्नत दुनिया की कोई खेल खिलौना नहीं चाहिए, बस मेरी माँ का हृदय चाहिए। वो अंतर की पुकार रहती है। और ऐसी अंतर की पुकार में एक प्रमाण में जिज्ञा पद अर्थ वेव मुनंदो अर्थ ती अर्थ परमार्थ मुनंदो। वही तो वही मोक्ष है, वही की वही मोह है। अगर परम प्रयास से परिणाम जुड़ा तो मोह और सब उससे हट गया तो वही की वही मोक्ष है, परमात्मा का मार्ग है। दिव्या सहकार स्वाम संजोतो वन्य अनंत सिद्धि बहुतो। उपयुक्त स्वभाव को दान दे रहा है, स्वभाव को दे रहा है। आत्म स्वभाव की साधना और ज्ञान स्वभाव की साधना विशेष है। दिव्या अभियास अर्थ मामलो, अपने प्रियजन बात सुनो, वो प्रियजन बात कहो और कह के बस बिल्कुल शांत हो जाओ। हमें कई बार आता है इतनी बात सुना दी सब ईमान कायम है, तो इतनी जल्दी सब मान लेंगे तो फिर संसार का चक्र तो चल रहा है जीव का, कर्म की धारा है। इसलिए भगवान अंतर में देखो जीव्या परमत प्रमाण सबिनो। आप बिल्कुल शांत हो जाओ। जीव्या सम समय सुदृष्टि ममलो भय के पिन के रूप को तुम ममलो। जब भाव बड़ा गहरा भाव के अनुभव तो होता नहीं है का जैसे जैसे केत रहे केत तो रहो। भय के पिन के रूप को तुम ममलो। मैं ममल स्वभावी परमात्मा परम तत्व भगवान आत्मा ही। नित्या अनमोय ज्ञान सहजम अनमोय किप्रिय काम दिव्यम। दिव्या
दिव्या परिणाम नंद वीर्यम नाना प्रकार ज्ञान सूर्यम। अरे जब आत्म स्वभाव की साधना होती है, 3 प्रकार के कर्म अपने आप मिला जाते हैं, और तो जितने परिणाम पर्यायगत व्यवस्था है वो भी मिला जाती है, और तुमको नाना तरह से एकमात्र अपने ज्ञान खंड सूर्य चैतन्य दत्त भगवान आत्मा का अनुभव करो। दिव्या विज्ञान अनंतु ममलो वैकिप्य बापुतम मोदितो। ये परम दशा को प्राप्त किया, और पूरी फूलना का सार धत्ता, धत्ता माने निचोड़, पूरी फूलना का सार वैकिप्य अवय स्वभावलयी ज्ञानमयी अनुरक्त हो। ज्ञान स्वभाव में अनुरक्त हुए, अवय स्वभाव का अनुभव आ गया, इससे सारे भय अपने आप मिला गए। इसलिए अवय स्वभाव भगवान आत्मा की जय हो। और क्या वैसे तब दिव्य काम विलियंत हुई। 3 प्रकार के कर्म सब अपने आप मिला गए, और बच्चा क्या ममलो सिद्धि संपत्ति। 3 प्रकार के कर्म अपने आप मिला गए। श्रेष्ठ ममल सिद्धार्थ स्वभाव की अनुभव पर अनुभूति रूप अवस्था यहाँ रह गई। श्रेष्ठ चर्चा अनुभूति रह गई, वह अनुभूति का नाम है बिंद्राउ फूलना। ये फूलना को अब भाव सा जब बनेगा फिर समझते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज।